मुझे अपना बनाना है तो खुद को बदलना होगा। यह सोचते हुए रिया ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने की ठानी। उसकी जिंदगी में वह एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन जीवन की जटिलताओं ने उनकी खुशियों को चुरा लिया था। अर्जुन हमेशा उसे समझाता, हमारे बीच का प्यार सच है, लेकिन समय की मांग है कि हम कुछ बदलाव करें। रिया को उसकी बातें बहुत तकलीफ देती, क्योंकि वह अर्जुन के बिना अपना कोई अस्तित्व महसूस नहीं करती थी। फिर भी अर्जुन के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। समय के साथ रिया ने महसूस किया कि अर्जुन की बातों में सच्चाई थी। उसने अपनी खुद की पहचान बनाने की कोशिश की, खुद को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। वह अपने करियर में आगे बढ़ी, अपनी शिक्षा पर ध्यान देने लगी और मानसिक शांति पाने के लिए खुद को समय देने लगी। लेकिन इस बदलाव के साथ साथ उसका दिल हर रोज अर्जुन के बिना थोड़ा और खाली होता जा रहा था। रिया ने अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन दिल के किसी कोने में अर्जुन की यादें सुलगती रहीं। उसने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर दिन उसके भीतर एक खालीपन बढ़ता जा रहा था। उसने अर्जुन से दूर जाने के बाद अपने आप को ढूंढने की पूरी कोशिश की थी, मगर प्यार की जो कमी थी वह किसी भी सफलता या आत्मनिर्भरता से पूरी नहीं हो सकती थी। कुछ महीनों बाद रिया और अर्जुन का सामना हुआ। अर्जुन ने उसे देखा और उसकी आंखों में वह पुरानी चमक न थी। तुम बदल गई हो, अर्जुन ने धीरे से कहा। क्या तुम खुश हो? रिया ने शांति से उत्तर दिया। तुम्हारी बात सही थी अर्जुन। मैंने खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना खुद को कभी पूरा नहीं कर पाई। अर्जुन की आंखों में भी एक दर्द था। उसने रिया की ओर बढ़ते हुए कहा, हम दोनों ही बदल चुके हैं, हमारी राहें अलग हो चुकी हैं और शायद यही सही है। दोनों खड़े रहे, एक दूसरे के करीब लेकिन बहुत दूर। रिया ने आखिरी बार अर्जुन की आंखों में देखा और फिर धीरे से उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। उसने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया था, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि कभी कभी खुद को पाने की यात्रा में किसी और का प्यार खोना पड़ता है। रिया ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अर्जुन से दूर चली गई। उसका दिल भारी था, लेकिन उसे समझ आ चुका था कि कुछ रिश्ते समय के साथ अपने रास्ते बदल लेते हैं। प्यार कभी कभी इतना गहरा होता है कि उसे खोने का दर्द हमेशा दिल में रहता है, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि हर व्यक्ति को अपनी यात्रा अकेले ही तय करनी होती है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। वह वापस अपने घर लौट आई और अपने पुराने सपनों को एक बार फिर से जीवन में शामिल करने की कोशिश करने लगी। उसने कई बार अपने आप से पूछा, क्या उसने सही कदम उठाया था? क्या वह खुद को कभी अर्जुन के बिना खुश रह सकती थी? लेकिन फिर उसने महसूस किया कि बदलाव का दर्द एक अनिवार्य हिस्सा है और शायद यही समय था जब उसे अपने भीतर के शक्ति को पूरी तरह से पहचानना था। हर रोज वह नए सपने देखती, अपने काम में पूरी तरह से समर्पित होती और धीरे धीरे अपने दिल की खाली जगह को भरने की कोशिश करती। लेकिन अर्जुन की यादें हर पल उसके साथ रहती। कभी वह उसे याद करती और कभी वह सोचती, क्या वह भी अब किसी और के साथ खुश होगा? लेकिन अब उसका दिल उससे जुड़े नहीं, बल्कि खुद से जुड़े सवालों का सामना कर रहा था। रिया ने आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम बढ़ाया। उसने समझ लिया था कि कोई भी रिश्ता, चाहे वह कितना भी प्यारा क्यों न हो, सिर्फ तभी स्वस्थ रहता है जब दोनों व्यक्ति अपने जीवन में संतुलित होते हैं। और यह संतुलन अर्जुन की यादों के बीच खुद को खोजने से ही संभव था। कुछ महीनों बाद रिया ने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया। वह अपनी राह पर मजबूती से खड़ी हुई थी और अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस कर रही थी। लेकिन कभी कभी जब रातें अकेली होती, अर्जुन की यादें उसकी आंखों के सामने आ जाती
और वह यह सोचती कि क्या वह कभी भी उससे दूर हो पाएगी और क्या उसका दिल कभी उस खोए हुए प्यार को फिर से पाना चाहता था। कुछ महीने बीत गए थे और रिया अब अपनी जिंदगी में एक नई दिशा में चल रही थी। उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने आप को फिर से ढूंढ लिया था। लेकिन उन अंधेरी रातों में जब अकेलापन उसे घेरता, अर्जुन की यादें उसका पीछा करती। कभी कभी वह सोचती, क्या वह उसे फिर से अपने पास चाहती थी या क्या वह सिर्फ उस प्यार की खाली जगह को भरने की कोशिश कर रही थी जो अब भी उसके दिल में था। एक दिन रिया अपने ऑफिस में बैठी थी जब उसे एक कॉल आया। नंबर अजनबी था, लेकिन दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। उसने कॉल उठाया और आवाज सुनते ही उसे एहसास हुआ कि यह अर्जुन था। रिया, उसकी आवाज में वही पुरानी गर्मी थी। तुम ठीक हो? रिया कुछ पल के लिए चुप रही। वह कभी भी अर्जुन को नहीं भूल पाई थी, लेकिन अब उसके जीवन में बदलाव आ चुका था। हाँ अर्जुन, उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। और तुम? मैं भी ठीक हूँ, अर्जुन ने कहा, लेकिन रिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हम दोनों ने बहुत कुछ बदला है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बातें अभी भी खत्म नहीं हुई। रिया की धड़कन बढ़ गई। वह जानती थी कि इस मुलाकात का क्या मतलब हो सकता था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब वह वही लड़की नहीं रही जो अर्जुन के बिना टूट जाती थी। उसने खुद को पूरा किया था, लेकिन फिर भी अर्जुन से मिलना, पुराने रिश्ते को फिर से देखना, यह एक मुश्किल निर्णय था। ठीक है अर्जुन, रिया ने कहा, मैं तुमसे मिल सकती हूँ, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम दोनों बहुत बदल चुके हैं। दोनों मिले और जैसे ही अर्जुन ने रिया को देखा, उसकी आंखों में वही प्यार था, लेकिन अब कुछ अलग था। वे दोनों ही बदल चुके थे। जीवन ने उन्हें कुछ अलग दिशा में ले जाया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर अर्जुन ने कहा, रिया, मैं जानता हूँ कि हमारे रास्ते अलग हो गए हैं, लेकिन क्या तुम मुझे यह बताने का मौका दोगी कि मैं तुम्हारे बिना भी जीने की कोशिश कर रहा था? रिया ने उसकी आंखों में देखा। उसने महसूस किया कि यह समय नहीं था जब वह पुराने प्यार को फिर से ढूंढे। उसे अर्जुन के साथ अपनी जिंदगी का एक अध्याय समाप्त करना था, लेकिन वह भी समझ गई थी कि कभी कभी हमें अपने पुराने रिश्तों को सम्मान देना होता है और उनके बिना भी आगे बढ़ना होता है। अर्जुन, रिया ने धीरे से कहा, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगे, लेकिन अब मैं अपने रास्ते पर चल रही हूँ। हमें अपने अपने जीवन को जीने का मौका देना चाहिए। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूँ रिया, तुम सही हो। मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे भविष्य की कामना करूंगा। रिया ने उसे अंतिम बार देखा और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ी। अर्जुन वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसका दिल हल्का था। उसने स्वीकार कर लिया था कि प्यार हमेशा हमें पूरी तरह से बदलने की ताकत नहीं देता, लेकिन वह हमें अपने आप को ढूंढने और आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। रिया अब एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन की यादें उसके दिल में थीं, लेकिन वह अब अपने आप में पूरी थी। और यही असली बदलाव था। उसने समझ लिया था कि खुद को बदलने का मतलब सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि अंदर से अपनी ताकत और आत्मविश्वास को पहचानना था। वह अपनी यात्रा में अकेली थी, लेकिन अब वह जानती थी कि हर यात्रा में खुद को खोने और फिर से पाने का संघर्ष होता है। और यही संघर्ष उसे आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा था।